हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो है बेटा डेमो क्लास रहेगी, जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, टॉपर्स बैच 3.0। लाइव बैच रहेगा कंप्लीट। और इसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने बैच लिया है, वो भी ध्यान से सुने। और ये क्लास जो है यूट्यूब पर डेमो के तौर पर डलेगी। तो जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देखेंगे वो भी ध्यान से सुने। मैंने अभी तक जितने भी बैच बनाए हैं, तो उनसे बिल्कुल अलग कंटेंट होगा। मतलब उससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट होगा। कंटेंट इस लेवल तक का होगा। अभी 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हुआ हो, सीजीएल का हुआ हो, इवन अभी थोड़े दिन पहले जो रेलवे एएलपी का जो पेपर हुआ था, उसके भी मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो आप समझ सकते हो किस लेवल तक का अपडेटेड ये कंटेंट आपको इसमें मिलेगा बैच में। तो मेहनत बहुत कर रहा था मैं इसके कंटेंट पे, इसीलिए मैं सारे जितने भी एग्जाम्स हुए उनकी पीडीएफ निकाल निकाल के, उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन लगे मेरे को टाइप वाइज उनको अरेंज किया है। और टॉपिक की हर टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ, अप्रोक्स जैसे परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो परसेंटेज में ही मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इस बैच की खास बात यह रहेगी, एक तो आपको क्लास में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। उसके अलावा आपको अलग से प्रैक्टिस सीट दी जाएगी विद आंसर्स क्वेश्चंस की। मतलब आपको आंसर नीचे मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन करना बस उनका और अपने आंसर चेक कर लेने हैं। तो ये मानकर चलेगा, एक टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ना तो कोई बुक लेने की जरूरत है। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। इस बैच में जो बच्चा पढ़ रहा है, मेरी क्लासेस पर निर्भर रहे। बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सीट में आपका जो भी डाउट रहेगा, वो डाउट आपको मेरे से लेना है। उसके लिए मैंने डाउट ग्रुप भी बना रखे हैं। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, वो मेरे से ऑफलाइन ही डाउट ले लेते हैं। ये बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। कोई बच्चा इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो वो रोहतक में आ सकता है। रोहतक में बालाजी वाली गली जो है सिला बाईपास पे, उसमें हमारी एकेडमी है। नंबर पे आप कॉल कर लेना। पीडीएफ में नंबर लिखा होता है मेरी पे। जैसे यहाँ पर पीडीएफ में नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर नीचे नंबर आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी ना टेलीग्राम पे, वहां पर आपको नंबर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। ये इसके इन आइकन्स के पीछे छिपा हुआ है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे को कभी भी मैथ नहीं आया उसको भी मैथ समझ में आएगा, इतना बेसिक से हम करने वाले हैं। टारगेटेड एग्जाम जो है, इंडिया का कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाऊंगा। अभी जो आपके रिसेंटली जो एग्जाम, रिसेंटली क्या, अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपका सीटी का एग्जाम है, एचएसएससी सीटी। आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। आपका रेल आरपीएफ का एग्जाम आएगा। आरपीएफ का एग्जाम आएगा बेटा। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आपका सीडीएस का जो एग्जाम होगा, या फिर जितने भी आपके जैसे आगे आने वाले दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा भाई। सभी एग्जाम्स को टारगेट करने वाला बैच है ये, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। और इस बैच का लेवल जो जाएगा वो बिल्कुल सीजीएल मेंस लेवल तक जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और इसका जो लेवल जाएगा वो सीजीएल मेंस तक के आप इसमें क्वेश्चन कर रहे होगे। तो कभी भी आपको दोबारा से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किसी भी बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटी के लिए जो बच्चा पढ़ रहा है मैथ, जब सीटी मेंस होगा तो दोबारा से कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा। इसी बैच में जो क्वेश्चन आप करोगे वही आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैंने हर एग्जाम से उठाने की कोशिश की है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने अपने पास से बनाए, कुछ थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे। लास्ट में आपको वो कराऊंगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ डेमो क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैं डेली एक टॉपिक का डेमो दूंगा आपको। और तब तक आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 4-5 डेमो के बाद फिर ये बैच बिल्कुल रनिंग में आ जाएगा, अपने एक बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेमो में भी मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि डेमो का नाम सुनते ही बच्चा ये समझता कि सिलेबस तो बाद में स्टार्ट होगा। नहीं, इन डेमो को भी बड़े ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये थी। मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाए जाएंगे। मैथ में आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा। पहले अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, ताकि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम होना है, आरपीएफ का एग्जाम होना है, जो सीटी का एग्जाम होना है, उन एग्जाम से पहले मैं अर्थमेटिक खत्म करा दूंगा इसमें, ठीक है। तो जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वो इस बैच को ले सकता है, क्योंकि इनमें अर्थमेटिक ही आएगा। अर्थमेटिक में पहले निपटाऊंगा उसमें। रीजनिंग में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। कुछ बच्चे रीजनिंग को हल्के में लेते हैं, ये गलती कर देते हैं। रीजनिंग आप अभी देखोगे ना, जो सिनेरियो चल रहा है,
रीजनिंग मैथ से भी ज्यादा पूछी जा रही है। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम उठाओ, उसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, लेकिन रीजनिंग के कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से रीजनिंग ज्यादा पूछी जा रही है भैया। आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, या तो बराबर की आती है मैथ की, या फिर मैथ से ज्यादा आ रही है। और अच्छे लेवल की रीजनिंग जो है पूछ ली जाती है। रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करना है, मैथ में पूरा का पूरा स्कोर करना है। इसी मोटिव के साथ में ये बैच लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल चलो शुरुआत करते हैं। तो परसेंटेज की आज डेमो रहेगी, बिल्कुल बेसिक से करेंगे एक एक चीज को। तो इसमें मैंने टाइप वाइज सारे क्वेश्चन अरेंज किए बेटा, सारे क्वेश्चन जो है टाइप वाइज अरेंज किए। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये नया स्टूडियो बनवाया था हमने, और जो टेक्नीशियन था, जो इलेक्ट्रिशियन था, उसने क्या किया, ये जो मेन लाइट है ना बेटा, इनका इन्वर्टर में कनेक्शन करना भूल गया। तो वो शाम को कर जाएगा। ये आज के बाद दिक्कत नहीं है कि आज आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, वो आज रहेगा। तो देखेगा परसेंटेज में बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप देखो कितने बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार परसेंटेज की कंसेप्ट सीख लेते हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के टाइप वाइज एक एक चीज मैं क्लियर करता जाऊंगा, और उसी के साथ आपको भी आगे बढ़ते जाना है। नोट्स बनाने की किसी भी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, क्लास को बहुत ध्यान से देखो, एक एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। नोट्स मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस क्लास की जो है सोल्ड पीडीएफ भी और अनसोल्ड पीडीएफ, ये दोनों आपको मिलेंगी। अलग से 100 क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा एज इट इज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, टॉपिक हमारा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब आप इसके नाम से ही इसका मतलब निकाल सकते हो बेटा, प्रतिशत नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ बेटा। प्रति और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है। प्रति यानी कि पर का साइन आप इस प्रकार से लगाते हो, शत यानी कि सेंटेज, तो वो क्या होता है बेटा? 100 होता है। आप किस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रति 100। कोई भी वैल्यू आप काउंट करोगे तो किस पर काउंट करोगे? 100 पर काउंट करोगे परसेंटेज में। जैसे यहां पर लिखा हुआ बेटा 30%, 30%, तो 30 लिखा आपने, और प्रतिशत का मतलब क्या था बेटा? प्रति 100। इसका मतलब क्या था बेटा? प्रति 100। तो 30% को आप लिख सकते हो बेटा 30 बटे में 100। यहां पर जैसे मैंने 40% लिखा, तो 40 और प्रतिशत का मतलब क्या था? प्रति 100। यानी कि कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जहां पर भी आपको परसेंटेज दिखता है उस परसेंटेज को हटाकर बटे में क्या कर देंगे बेटा? आप 100 कर देंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा 10%, तो आप लिखोगे बेटा 10 अपॉन 100। यहां पर मैंने लिखा 20%, आप लिखोगे 20 अपॉन 100। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? हमने क्या किया, हमने परसेंटेज को किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में बदला है। हमने परसेंटेज को किस में बदला बेटा? फ्रैक्शन में बदला है। अब इस फ्रैक्शन को देखो, मैं 0 से 0 कट कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा? 3/10 लिखूंगा। यहां पर आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर 2 है बेटा, नीचे क्या है? 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 2/5 यानी कि 2/5। 0 से 0 कट गया बेटा, क्या आ जाएगा? 1/10। यहां पर 21 जा 20, 25 जा 100, यानी कि 1/5। ये क्या आ गया? 1/5। तो अब इस बात को समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर मैं 30% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 3/10। 40% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 2/5। 10% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? 1/10। अगर मैं 20% को लिखूंगा फ्रैक्शन में तो 1/5। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि जब प्रतिशत दे रखा है तो उसको हटाकर बटे में क्या करते हैं? हम 100 करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 60% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मैं आपको कहता हूं बेटा 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मैं कहता हूं 120% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आप 35% को बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आप 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए बेटा। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट सीखते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो 60 है, और प्रतिशत के नाम का बटे में क्या आएगा? 100। 20 तिया 60 और 20 पंजा 100, तो 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 3/5 होगा। 80% के नाम का बेटा जी बटे में 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 4/5। बेटा 120 है और प्रतिशत के नाम का बटे में 100 आ जाएगा, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6/5। यहां पर देखेगा 35 बेटा, 35 अपॉन में 100,
5 सते 35, 5 से इसको काटेंगे बेटा 20 पे जाएगा, इस पर जाएगा 20 पर जाएगा, तो 7/20 आ जाएगी 35% की फ्रैक्शनल वैल्यू। 25% को कैसे लिखेंगे बेटा? 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अभी मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा बिल्कुल, लेकिन मैं जब जाऊंगा डीप धीरे 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 धीरे, इसमें मैं आपको एक एक चीज की बताऊंगा वैल्यू कि भाई इतना परसेंट आ जाएगा, तो आपको याद रहेगा सर इसकी तो फ्रैक्शनल वैल्यू ये होती है। जैसे मैं लिखूं 16 सही 2/3%, बेटा आप एकदम से बता दोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/6 होगी। मैं कहूं बेटा 12.5% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/8 होगी। मैं कहता हूं बेटा 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होगी? 1/9 होगी। 9 से 1/11% की वैल्यू क्या होगी? 1/11 होगी। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी इतना डीप नहीं जा रहा, मैं इस तरह की वैल्यूज पर नहीं जा रहा, बिल्कुल धीरे धीरे काम करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे सर? परसेंटेज वैल्यू को हटाकर बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यू देके आपसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? हमने अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा तो हमने क्या किया बेटा? डिवाइड में 100 किया। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं बेटा फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो वापस से क्या करना पड़ेगा? फिर मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई कहता है 1/4 है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, तो मल्टीप्लाई में क्या करूंगा? 100। मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 100। तो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 25% आ जाएगा। अगर आपको दिया गया है 2/3 और आपसे कहता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई में 100, आप लिखोगे बेटा 200/3 और ये हो जाएगा 66/2/3%। क्या बात को समझ पा रहे हो? आपसे कहा जाएगा बेटा 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई में 100। बेटा आप इसको देखोगे 2 पे काटोगे 3, 2 पे काटोगे 50, 50/3 है। 3 से जब डिवाइड करेंगे बेटा 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छिके 18, 2 बच गया, ऊपर लिखे और जिससे भाग कर रहे थे उसको नीचे लिखते हैं, तो 16/2/3%। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये हमने देखा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करते, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करेगा, फिर क्वेश्चनों पर आएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको देखो 4 तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे कुछ डेटा ए का है और एक डेटा है बी का, इसका वैल्यू है 30, इसका वैल्यू है बेटा 40। अब 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बेटा। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं मैं, पहले इंग्लिश आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे क्वेश्चन। ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है? बताओ। दूसरा सवाल इसमें पूछा जा सकता है, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? इसमें तीसरा सवाल पूछा जा सकता है, ए बी का कितना प्रतिशत है? इसमें फोर्थ सवाल पूछा जा सकता है बेटा, इनके डिफरेंस समझना आपको क्या करता है, बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है यहां पर। इसमें पूछा जा सकता है बी ए का कितना प्रतिशत। यहां से एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा फिर मैं आपको। ये 4 सवाल मैंने आपको दिए, तो देखो आपको क्या समझना है। यहां पर पूछा गया बेटा ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, किसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है आपको? कम की। तो आप मुझे बताओ ए इससे कितना कम है? 10 कम है सर, तो 10 लिखो। और किससे कम है? बी से बेटा। किससे कम है? बी से। कंपैरिजन किसके साथ है? बी के साथ। तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है बेटा उसको लिखेंगे नीचे, और क्योंकि प्रतिशत में आंसर बताना है तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 100। तो 0 से 0 कट गया बेटा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा? 25। तो कितना कम है बेटा जी? 25% कम। बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो ज्यादा की वैल्यू पूछी बेटा, बी ए से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा सर, तो 10 लिखेंगे सर। किससे ज्यादा है? ए से। कंपैरिजन अब की बार किसके साथ है? ए के साथ। तो बटे में क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू, यानी कि बटे में लिखेंगे सर 30। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कट गया बेटा। 100/3 कितना होता है? 33.33%। सबको समझ में आ गई बात है? लेकिन यहां पर क्या कहा है? ए बी का कितना प्रतिशत है?
ए बी का, अब की बार कम ज्यादा का चक्कर नहीं है, ए के बारे में पूछा, ए कितना प्रतिशत है किसका, बी का, तो ए कितना था 30, तो प्रतिशत वैल्यू की बार किसकी निकालनी है, ए की, तो ए को लिखेंगे, ए कितना है 30 सर। कंपैरिजन किसके साथ है, बी के साथ सर, जिसके साथ कंपैरिजन ये याद रख लो उसको नीचे लिखना है, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100, जीरो से जीरो कट गई बेटा, 4 से काटेंगे 25 और 25 दिया 75, तो कितना परसेंट हो गया बेटा 75% हो गया। बी ए का कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है किसका, ए का, तो बी के बारे में बात कही गई, बी है 40, कंपैरिजन है बेटा ए के साथ, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, जीरो से जीरो कट गया बेटा, ऊपर आ गया 400 बटे में 3, 400 बटे में 3, इसको डिवाइड कर दो बेटा, क्या आ जाएगा 133 से ही 1/3%। क्या डिफरेंस समझ में आया आपको, बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, यहां पर ए बी से कितना परसेंट कम है, कम की परसेंटेज वैल्यू पूछिए तो कम कितना था 10, तो ऊपर 10, जिसके साथ कंपैरिजन उसको नीचे लिखेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात से और समझाता हूं जो आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप उसको, जैसे किसी बच्चे ने 12th की, ठीक है, 12th में टोटल मार्क्स कितने थे, हमने मान लिया भाई 500 थे, एक बच्चे ने कितने ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स उसको मिले, उसको मार्क्स मिल गए सर 400, तो मैं देखना चाहता हूं उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, कितने परसेंट उसने ऑब्टेन किए, तो आपको जी देखो परसेंटेज वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं बेटा 400। अच्छा कंपैरिजन किसके साथ करोगे, टोटल के साथ ना, भाई 500 में से कितने आए हैं, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता उसको नीचे लिखते थे और प्रतिशत में बताना था, इसलिए मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 5 से इसको काटेंगे 20 और 20 चौका 80, तो बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं 80%। अब इन्हीं को फार्मूलों से रट्टा मरवाया जाता है कि ये करना, बेटा समझना चीजों को, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहां पर एक फार्मूले रट के जाओगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा फार्मूले हो जाते, कुछ याद नहीं आएगा और कंफ्यूज होके छोड़ के ही आओगे क्वेश्चन को। मैं पूरे अर्थमेटिक में आपको एक सिंगल फार्मूला भी याद नहीं कराऊंगा, पूरा अर्थमेटिक मैथ इस तरीके से पढ़ाऊंगा और आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन उठा के सोल्व कर देना, आराम से सोल्व कर पाओगे। तो कंसेप्ट सीखना, एक भी फार्मूला नहीं रटना, चीजों को समझना है बेटा बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगता ही नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन देता वो। कोई डाउट है किसी बच्चे को बताओ, अब मैं एक दो चीजों से और प्रैक्टिस कराता हूं। मान लिया भाई एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 50,000 रुपए, उसका जो एक्सपेंडिचर है, बेटा जी वो 30,000 रुपए है, उसका एक्सपेंडिचर कितना रुपए है 30,000 रुपए, तो मैं कह रहा हूं वो कितने प्रतिशत की बचत करता है, सेविंग कितने परसेंट है उसकी बताओ, उसकी सेविंग की परसेंटेज बताइए। आप कहोगे जी देखेगा अगर इनकम 50,000 रुपए, खर्चा कर रहा वो 30,000 रुपए का, तो इसका मतलब सेविंग कितनी है उसकी 20,000 रुपए है, और मुझे परसेंटेज वैल्यू किसकी निकालनी है सेविंग की, तो सेविंग को लिखेंगे ऊपर 20,000, और किसके कंपैरिजन में, बेटा वो कमाता कितना है उसमें से कितना बचा रहा है देखना ना, कंपैरिजन है बेटा जी इनकम के साथ, तो 50,000 रुपए, और परसेंटेज में बताना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, यहां से आप देखोगे 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 5 से इसको डिवाइड करूंगा 20 आएगा, और 20 दूनी 40, कितना परसेंट कमा रहा है बेटा, कितना परसेंट बचा रहा है वो 40% बचा रहा है। क्या मेरी बात को समझ पाई, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीजें बताई हैं, अब मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगा इनको बहुत कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के, समझ रहे हो बात को। अब उस पर चलते हैं कि इनको बिना कॉपी पेन के कैसे सोल्व किया जाए सर, आपको थोड़ी सी बातें समझनी है। जैसे मैंने ये लिखा बेटा 100%, 100% लिख दिया, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। मान लिया मेरी जेब में 4 रुपए हैं, तो सारे ही टोटली 4 है ना, तो कितने परसेंट है 100% है। मेरी जेब में, इस जेब में मेरी में 10 रुपए हैं, टोटल 10 रुपए हैं, तो टोटल हो गया तो कितना हो गया 100% हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मैंने एक वैल्यू ली बेटा जी, मैंने एक वैल्यू ली 400, ये टोटल है, ये क्या है टोटल, तो टोटल है अगर 400 तो मैं कह सकता हूं ये 100% है, 100% है भाई। अगर मैं 10% निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 10%, तो 10% के लिए मेरे को क्या करना है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, ये क्या बन गया 10% बन गया कि नहीं, 10.0 तो 10% होगा, तो यहां पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो भाई साहब इसका 10% कितना हो जाएगा। अगर मुझे 1% निकालना होता तो मैं दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाता, तो इधर भी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाता, इसका 1% कितना हो जाएगा, सबको समझ में आ रही बात है। तो अगर आपको 10% निकालना किसी वैल्यू का तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1% निकालना तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, समझ रहे हो बात को।
मैं आपसे कहता हूं बेटा इस 800 का मुझे 2% बताओ, 2% कितना होगा? तो आपको पता है जी 1% इसका कितना होगा? 8, क्योंकि दो संख्याओं के बाद पॉइंट वो माइंड माइंड में हो जाएगा ये। 1% कितना? 8, तो 2% कितना? 16। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसका 20% बताओ, तो आप कहोगे 1%, 10% इसका कितना? 80, और 20% कितना? 160। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है बेटा, ये कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं 432 है, और मैं कह रहा हूं भाई इसका 1% बताओ कितना होगा, 1% बताओ, तो 4.32 कितना होगा? 4.32। मैं कहता हूं 10% बताओ इसका, तो 43.2 होगा। मैं आपको कहता हूं बेटा 20% बताओ इसका, 46.4, 40, सॉरी हाँ 86.4 हो जाएगा। आपको पता है 10% कितना होगा? एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया सर, 20% डबल डबल हो जाएगा ना, तो डबल 43 का डबल कितना होगा? 86, और 0.2 का डबल 0.4, तो 86.4। ये चीजें माइंड माइंड में सोल्व करनी है, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा विद इन कोर्स पूरे में, तो ध्यान से सुनते जाइए, बस ये छोटी छोटी चीजें आपको अप्लाई करनी है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, मुझे ये बताइएगा, प्रैक्टिस करते हैं चलो। मैंने लिखा 232, मुझे इसका आप 2% बताएं, मुझे आप इसका 20% बताएं, मुझे आप इसका 5% बताएं, जल्दी से बताएं। क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आप दे रहे हो उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आ रही है सर कैलकुलेशन, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर बना रहे हैं। पेपर कैलकुलेटिव नहीं है, आपकी अप्रोच गलत हो जाती है, आपको सोल्व करना ही नहीं आता, आप लंबे तरीकों से सोल्व करते हो। बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर जी देखो 2% के लिए मैं 1% निकालूंगा, 2.32 आ जाएगा, और अगर 1% 2.32 है तो 2% क्या होगा? इसका डबल, इसका डबल करूंगा तो सर 4.64, ये क्या हो जाएगा? 2% आ जाएगा। ये माइंड माइंड में सोल्व नहीं कर सकते क्या आप? अगर मैं इसका 20% निकाल रहा हूं तो सर 10% निकाल के इसका डबल कर दूंगा। 10% कितना होगा? 23.2, तो 20% इसका डबल, तो 46.4, 46.4 बोलना भाई सबको साथ में, 46.4। अगर मैं 5% निकालूं तो मैं 10% का आधा कर दूंगा ना, 10% कितना होगा? 23.2 होगा, इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 11.6, कितना हो जाएगा? 11.6। भाई 23.2 का आधा करोगे तो 11 पॉइंट कितना होगा? 6 होगा, तो 11.6। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंटेज नहीं है, ये वैल्यू आ गई। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? बताओ, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से चीजें आपको कराऊंगा। ये देखो मैंने आपको क्या सिखाया, देखो ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने आपको सिखाया जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखेंगे, जिसके कंपैरिजन में निकालना उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100। अगर परसेंटेज दे रखा तो उसको बटा हटाकर बटे में क्या करेंगे? 100। ये दो चीजें सीखी, सिर्फ इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। कंटेंट आपको 2024 तक का मिलेगा। 2024 सीजीएल का जो पेपर हुआ परी उसके भी क्वेश्चन है, सीएचएसएल का जो हुआ था उसके भी क्वेश्चन है, अभी कुछ दिनों पहले ही एएलपी का पेपर हुआ था रेलवे का, उसके भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दी। तो 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 12 आवर्स? व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 12 आवर्स? तो 12 आवर्स जो है वो 3 डेज का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले एक बात सुनो, यूनिट क्या करनी पड़ेगी? सेम। इस बात को भी ध्यान रखना, जैसे यहां पर दिन है और यहां पर क्या बेटा? घंटे हैं, तो इनकी यूनिट सेम करिएगा। आप मुझे बताइएगा एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होंगे, तो 3 दिन में कितने आवर्स हो जाएंगे? 72 आवर्स हो जाएंगे। कोई डाउट है? नहीं सर। हमें 12 घंटे 3 दिन का कंपैरिजन तो किसके साथ है? 3 दिन के साथ। परसेंटेज वैल्यू किसकी बतानी है? 12 की, तो 12 को ऊपर और 3 दिन नीचे। 3 दिन का मतलब 72 घंटे, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100, 12 छिक्के 72, और 100/6 कितना होता है बेटा? 16 सही 2/3%। समझ पा रहे हो बात को? डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 4 बचेगा सर, उतारी 0, 6 छिके 36, 36 घटाओगे 4 बचेगा, और बटे में कितना ले लोगे फिर आप? 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3 आएगा। ये डिवाइड तो कर लोगे ना, इतना बेसिक तो आता होगा आपको। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो आगे, इस सवाल को देखिएगा। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कंपैरिजन किसके साथ है? 1/3 के साथ। कितना परसेंट 2/3 है? 2/3 बताना कितना परसेंट होगा। तो भाई इसका परसेंटेज बताना, 2/3 को ऊपर लिखेंगे। कंपैरिजन किसके साथ है? 1/3 के साथ, तो कंपैरिजन है सर 1/3 के साथ, ये बटे में। परसेंटेज में बताना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया बेटा, 100 दूनी कितना हो जाएगा?
200 कितना परसेंट हो गया 200। आप वैसे भी डायरेक्ट देख सकते थे भाई 1/3 का ये डबल नहीं है 2/3 डबल है ना। और डबल का मतलब क्या हो जाएगा 200%। ट्रिपल का मतलब क्या हो जाएगा 300%। 4 गुना का मतलब क्या हो जाएगा 400%। सबको समझ में आ रही बात है। तो आंसर कितना आएगा 200%। इतने बेसिक बेसिक सवाल भी पूछे गए बताओ। इस सवाल को देखिएगा। यदि एक संख्या के 62% और 80% में 198 का अंतर है 198 का डिफरेंस है तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना डिफरेंस होगा बताओ। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198 देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। इन सभी क्वेश्चनों को एक ही लाइन में निपटाना है, एक ही लाइन में। हम बेसिक के साथ साथ ये भी सीखेंगे सर कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में किया जाता है। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। देखो भाई एक नंबर है उसका 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा 198। तो मेरे हिसाब से तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 18% आ रहा ना। कितना डिफरेंस आ रहा भाई साहब 18%। और उस 18% की वैल्यू क्या दे दी 198 दे दी। सबको समझ में आई बात। फिर ये कह रहा है बेटा इस संख्या के 92% और 56% का डिफरेंस बताओ। आपके अकॉर्डिंग इनमें कितने परसेंट का डिफरेंस है 36% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है 36% का डिफरेंस है सर। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो 36% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा जी वो 36% की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा अगर 18% की वैल्यू 198 है तो 36 तो इसका डबल हो गया। तो यहां से भी वैल्यू क्या हो जाएगी डबल सर। और इसका डबल अगर मैं करूंगा तो देखो डबल करने के लिए बच्चे पता है क्या करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ के इसकी गुणा करेंगे। अरे पगलो पता है क्या करो ये 200 के करीब है ना 200 का डबल कितना हो गया 400। 400 में से 4 घटाना आपको कितना घटाना है 4 तो 396। क्यों घटाना है इस बात को समझिएगा। समझो भाई मैंने इसको 198 को माइंड माइंड में क्या कर लिया 200 माइनस में 2 लिख लिया। इसकी किसके साथ गुणा करनी है 2 के साथ गुणा करनी थी। तो आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 400। यहां पर कितना आ जाएगा 4। तो 400 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 396 आएगा। कितना आएगा 396। पर क्या ये लिखने की जरूरत है माइंड माइंड में सोल्व करो सर 2 की 200 के साथ गुणा कर दूंगा 400 क्योंकि 200 मैंने 2 ज्यादा ले लिया तो 2 के साथ गुणा करके फिर वापस से माइनस कर दो। तो 4 माइनस करना कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। ये तरीका था कैसे सोल्व करना बेटा पेपर में इनको। अब इस बात को ध्यान से सुनो बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया। आपने यहां पर देखा सर इनका डिफरेंस है 18%। 18% इस 18% की वैल्यू क्या दे रखी है 198 दे रखी है सर। देखा 18% की वैल्यू क्या है 198। जिसकी वैल्यू बतानी होती है उसको कहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो बेटा वैल्यू किसकी बतानी है 36% की। तो 36% की वैल्यू बतानी सर 18 दूनी 36 और 192 की 2 के साथ गुणा करेंगे 396। तो ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या सबको बातें समझ में आई पक्की बात है ना। देखो इस तरह का सवाल यदि x का क्या आएगा इसका कितना जल्दी बता दिया आप लोगों ने वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए। ये कह रहा है यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताएं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ 35% ऑफ x इज 140 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत आसान है। आप ये देखो इसका कितना टाइम्स है ये 4 टाइम्स है। तो टोटल वैल्यू पूछे तो वो भी 4 टाइम्स हो जाएगी। और 100 का 4 टाइम्स करोगे कितना होता है 400 होता है। माइंड माइंड में सोल्व कर सकते हो। अब देखो जो बच्चे नए हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता वो ध्यान से सुनो। पर मैं इतना वादा करता हूं आप लोग भी बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे विदाउट कॉपी पेन के। आपने देखा यार कोई वैल्यू एक्स उसका 35% अगर मैं देखूं 35% किसके बराबर है 140 के बराबर है। तो मुझे एक्स की वैल्यू पूछी बेटा मुझसे क्या पूछी एक्स की वैल्यू। अब कोई भी वैल्यू थी वो तो अपने आप में 100% होती है ना। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है 100% की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी भाई 100% की वैल्यू। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है। 35 से इसको डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 4 पे। 35 का दुगुना 70 होता है और 70 का दुगुना 140 होता है। तो ये 4 पे गया 4 की 100 के साथ गुणा करोगे कितना आंसर आएगा 400। कोई डाउट है किसी बच्चे को बताओ। एक्स का 35 बेसिक से कैसे सोल्व करते जो बच्चे टाइम ज्यादा लगा देते ना वो क्या करते एक्स का मतलब बताया जाता उनको गुणा 140 सॉरी 35% है तो बटे में 100 किसके बराबर 140 के बराबर। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये बटे वाला 100 इधर गुणा में आ जाएगा
और ये जो 35 ये आ जाएगा बटे में। अब इसको सोल्व करेंगे, 35 चौका 140 और 100 की 4 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा। इतना सब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कोई भी वैल्यू है x, वो तो अपने आप में तो 100% है, उसके 35% की वैल्यू दे रखी है 140, खुद x का मान पूछ रखा, तो टोटल 100% की वैल्यू चाहिए। 35 चौका 140 और 100 की 4 के साथ गुणा करोगे 400। इसको देखो, x के 24% का 10% 240 है, x के 24% का 10% 240 है, x की वैल्यू बताइए बेटा। 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा कोई वैल्यू x है, उसका 24% परसेंट के नाम का बटे 100 का, फिर से का आ गया यानी कि फिर से ऑफ आ गया, तो बेटा 10% का मतलब 10 बटे में 100 किसके बराबर है, 240 के बराबर है। बात को समझ पाए, x का 24% का भी 10% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा 24 की 10 के साथ गुणा करोगे 240 हो गया, 240 से 240 पूरा कट गया। अब यहां पर देखो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 हो जाएगा, तो ये आकर इधर आ जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000, 10,000, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सबको बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं, CHSL 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखेगा, ये भी CHSL अभी 2024 में 7वें महीने में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एक डेसिमल तक बताना है। इफ 20% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज 240.8, देन 18% ऑफ दैट नंबर इज, तो उसका 18% बताना भाई क्या होगा, एक पॉइंट तक बताना आपको, डेसिमल के बताओ जल्दी से। साथ में सोल्व करो, जितना हाथ चलाओगे ना मैथमेटिक्स में, मैं कह रहा हूं उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी आपकी, कैलकुलेशन जितनी करोगे अपने हाथों से उतनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। देखो भाई, किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या क्या, मैंने x मान ली, x का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 35%, 35/100, फिर से का आ गया यानी कि फिर से ऑफ आ जाए, का आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 20%, 20%, 20/100 इसके बराबर बेटा 240.8, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक संख्या के बाद डेसिमल है, पॉइंट है, तो बेटा क्या करेंगे, बटे में 10 कर देंगे। ये हमारी कैलकुलेशन है, यहां से पहले x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको हमें क्या निकालना बेटा, 18% निकाल। अब फटाफट इसको सोल्व करिएगा, देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो 20 से काटूंगा, 20 पंजा 100 होता है, 5 पे काटूंगा 5 ता 35 और 5 से 5 कट जाएगा, क्लियर है भाई। 7 से इसको काटेगा, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 3 बच गया बेटा, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 चौके 28, क्लियर है भाई कहानी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 जीरो आकर यहां पर पीछे लगेंगी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 34,400। अच्छा एक जीरो यहां पर भी है ना, एक जीरो यहां पर भी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो एक ही जीरो रहेगी ना, यहाँ पर एक जीरो से हमने एक जीरो कट कर दिए, गुणा बटे में 10 था, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3440 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। हमें इसका 18% निकालना बेटा, 18%, 18%, तो 18 बटे में क्या करेंगे, 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी बेटा, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 चौके 72, कैरी गया बेटा 7, 18 चौके 72, 72 और 7 कितना होता है बेटा, 79, कैरी गया फिर 7, 18 तिया 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 61 हो जाएगा, और क्योंकि बटे में 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 619.2। 619.2 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए, क्लियर है यहां तक कहानी, यहां तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बता सकता है। अब मैं जो बात बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, कुछ कमाल की बात मैं बताने वाला हूं। ये तो रहा वो बेसिक अप्रोच जो आपको हर कोई सिखाता है और जो हर बच्चा यही चीज करता है। मैं जो बात बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना। मैं फिर कहता हूं बेटा, एग्जाम करने का तरीका अलग होना चाहिए, सीखने के लिए तो आपको सब कुछ सीखना है, सिखाऊंगा सब कुछ, पर पेपर में क्या करना वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है बेटा, स्मार्ट अप्रोच जो है वो ये है कि इस प्रकार का, जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो हमने लास्ट में देखा यार उस संख्या का 18% पूछा है, क्या पूछा है,
18% पूछा है। तो भाई साहब लास्ट में 18 गुना होगा, 18% पूछा तो 18 में 9 दिखाई देता आपको, तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल कौन सा होता है नंबर? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए वही संख्या 9 से डिवाइड होती है। अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। ये बचपन में पढ़ा होगा, या फिर मैं वो क्लास लूंगा ना, इससे जो नेक्स्ट डेमो होगी, कल की क्लास जो होगी वो डीएस की होगी बेटा। एक ऐसा टॉपिक मैं कल कराऊंगा जो पूरे मैथ को कवर करता, आपकी सारी कैलकुलेशन को खत्म कर देगा। बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे। जैसे ये कैलकुलेशन है बेटा, हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कल की क्लास में। डीएस एक टॉपिक है, मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया भी था और बहुत ज्यादा बच्चों ने इसको देखा था। तो 18%, 18% की वैल्यू निकालनी, मुझे पता है 18 गुणा में करना पड़ेगा और 18 के अंदर आता 9, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल कौन सा नंबर होता है? जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। भाई इसको देखो, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 तो 9 से डिवाइड नहीं होता भाई। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 9 से भाग होता है ना, तो ये हो सकता है सर। 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 9 से भाग नहीं होता सर। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 2 नहीं होता सर। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट। क्या सबको समझ में आई बात? ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है बेटा जो आपको आनी चाहिए। मैं 9 का डिविजिबल देखना था, मेरे को डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, सिर्फ 9 का मल्टीपल देखेंगे। जो भी आंसर 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को बताओ? कर लोगे? वेरी गुड। इसको देखिएगा, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? 12 मीटर का 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है बताओ? बताओ जल्दी से। 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर? मैंने कहा था बेटा सबसे पहले यूनिट सेम करिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताना? 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, इस बात को याद रखोगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते। तो आपको बताना 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा? परसेंटेज बताना मुझे 3 सेंटीमीटर का, इसके कंपैरिजन में 12 मीटर के कंपैरिजन में। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 12 में कितने हो जाएंगे? 1200। कितने हो जाएंगे बेटा? 1200। परसेंटेज बताना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल सर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 1/4, 1/4 कितना होता है बेटा? 0.25। कितना परसेंट? सबको समझ में आ गई बात है? तो 0.25% क्या आ जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा भाई? इस सवाल को देखिएगा, ये एमटीएस 2024, अभी जो 2024 में होता है एमटीएस का पेपर, 10वें महीने में जो हुआ था पेपर, उसका है। ए का 40% बी के 64% के बराबर है, इक्वल है। तो ए रेशियो बी बताना आपको। इफ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 64% ऑफ बी, देन व्हाट विल बी ए इज टू बी? ए और बी का रेशियो आपको बताना है, बताओ जल्दी से। बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या आएगा? बी। देखो ए का 40%, ए का 40%, परसेंट के नाम का बटे में 100, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। इक्वल दे रखा बेटा जी किसके? बी के 64% के, 64%, परसेंट के नाम का बटे में 100। ये कहानी दी गई है। तो हमें ए और बी का रेशियो बताना है। कितना आसान है देखो। आप कहोगे सर जी देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 10। इसको 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 16, 16 चौका 64 होता है। 2 से डिवाइड करूंगा सर, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर 5a आ गया। क्या आ गया? 5a। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 8b। क्या आ गया? 8b आ गया। अब देखो a को तो इधर ही रखो, b जो इधर मल्टीप्लाई में इसको लेकर आऊंगा तो बटे में आ जाएगा, डिवाइड में। इधर क्या बच गया भाई? 8। और 5 को इधर बटे में लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा? 8/5। तो a और b का रेशियो क्या आ जाएगा? 8/5, यानी कि 8 और 5, 8:5। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगर मैं इसको ये लिख रहा हूं a/b 8:5 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना। इतना बेसिक आता ना सबको? वेरी गुड। इस सवाल को देखो, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? अब देखो यहीं पर समझ लो, इसने आंसर जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सीधी सी बात है, इसको पहले सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। आंसर जो दे रखे हैं सेंटीमीटर में दे रखे हैं ना। तो देखो एक तो तरीका ये है,
कि हमें पता होना चाहिए सर किलोमीटर से जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर होते हैं कोई बता सकता है? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चलो छोड़ो, आप ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं सर। 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे, तो मीटर की जगह क्या रख दूं? 100 सेंटीमीटर रख। सुबह से ही लाइट नहीं है, बुरा हाल कर दिया। तो यहां पर अब मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 5 जीरो। तो कितना 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए बेटा? 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। सबको समझ में आ गई बात है? ठीक है, वेरी गुड सर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं सर। तो 1.2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? इसके लिए 1.2 की मल्टीप्लाई करूंगा, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो बटे में क्या आ जाएगा? ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया और इसका 34% बताना है। 34%, 34%, तो 34 अपॉन में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। सबको समझ में आ गई बात है? अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने देखा था यार ऑप्शन में क्या दे रखे, सारे सेंटीमीटर दे रखे, इसलिए मैंने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगी बेटा। अब देखो 12 चौके 48, कैरी गया 4, 12 तिया 36, 36 और 4 बेटा 40, कैरी गया 4, तो 40 ही आ जाएगा। हो गया। अब ये पीछे कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? 40,800, 40,800 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है? नहीं। बताओ जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब इसको सर कम टाइम में कैसे किया जाए? हालांकि ये कम टाइम में ही हो जाएगा, ये तो मैंने सोल्व करके बताया। आपको पता होना चाहिए सर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख होते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं सर, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर और 1.2 में कितने हो जाएंगे, ये देख, ये देख लिया हमने। अब इसका 34% बताना सर, तो बटे में 100 आ जाएगा। एक पॉइंट, इस संख्या के बाद पॉइंट था, बटे में 10 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 12 चौके 48, 12 तिया 36, 36 और 4 बेटा कितना? 40, और पीछे 2 जीरो आएंगे सर। इतनी देर में आपका आंसर हो जाता। समझ पा रहे हो बात को? और क्या किया जा सकता था? थोड़ी स्मार्ट अप्रोच देखेगा, हमें इतना भी कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्या कर सकते हैं बताओ? देखो मैं बताता हूँ, कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं आपको। कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं बेटा जी ऐसे क्वेश्चनों में। मैं फिर आपको बताऊंगा, पूरे कोर्स में बताऊंगा मैं चीजें, हर टॉपिक में बताऊंगा बेटा कैसे आपको विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। आप ये देखोगे, जैसे आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख। ये पता होनी चाहिए। आपको पता है 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5। आपको पता है यार 2 जीरो तो परसेंटेज के नाम के आएंगे नीचे, और एक इस पॉइंट के नाम की आएगी। 3 जीरो तो कट जाएंगे ना 5 में से, लास्ट में 2 जीरो बचेंगी। कितनी जीरो बचेंगे लास्ट में? 2 जीरो। भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो नहीं है। समझ पा रहे मेरी बातों को? ये छोटी छोटी चीजें हमें ऐड कर करके इतना माइंड को इतना वो करना है कि हम देखते आंसर कर रहे हैं। कभी ये चीज माइंड में आ गई, कभी ये चीज लगा दी, कभी वो चीज लगा दी। यही होता है एग्जाम करने का तरीका। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ बच्चे आपको, मैक्सिमम बच्चे आपको ये कहते मिलेंगे पूरा पेपर नहीं हुआ हमसे सोल्व, टाइम कम पड़ गया। टाइम तो ये लाइट कर दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आज आज के लिए थोड़ा वो कर लो। यहाँ से बंद होगा गुड़िया, करना एक बार। आपको आज समझना है बस, ये डेमो क्लास कोई नहीं, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे सर टाइम कम पड़ गया, पेपर पूरा ही नहीं हुआ। उसी पेपर को, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे उसी पेपर को जिन्होंने 10 मिनट पहले खत्म कर दिया। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 2022 में, वो मैंने पेपर दिया, 1.5 घंटे का टाइम था, 90 मिनट का। मैंने पूरा 47 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करके बैठ गया था, 47 मिनट्स में। रीजन क्या है बेटा? आपके तरीके पे डिपेंड करता है आप कितने कम टाइम में कर रहे हो। एक बच्चा इसे में पूरी ये कैलकुलेशन करके जा रहा है, और आपने देखा यार ये माइंड माइंड में कर लिया, 5 जीरो होती है 1 लाख में, ठीक है? और ये एक जीरो इसके नाम की आएगी बेटे में, और 2 जीरो परसेंटेज ना, 3 जीरो तो कट जाएंगी, 3 जीरो बची रहेंगी, तो 2 जीरो बची रहेंगी। 2 जीरो आ गई। मान लिया 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें 2 जीरो है, मान लिया 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें 2 जीरो है, तो फिर हम क्या करते? फिर हम यूनिट डिजिट देखते। फिर हम क्या देखते? यूनिट डिजिट। क्योंकि मेरे को पता है सर इसकी ना 2 की जब 4 के साथ गुणा होगी तो कितना आएगा लास्ट में? 8 आएगा। 2 जीरो सब जस्ट पहले क्या आना है? 8 आना है, तो लास्ट में 800।
फिर हम क्या देखते लास्ट में, 800 देख लेते। बहुत सारे तरीके, ये चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, अभी साथ में सीखनी है। और आप देखना लास्ट में, आपने देखा था ना जब पहले बैच में जो बच्चे बैठे थे कितना फास्ट आंसर कर रहे होते थे वो मेरे बैच के बच्चे, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता चल गई। हाँ, इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, फटाफट आंसर करते हैं। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता है यार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, 1000 मीटर होते हैं सर, ठीक है। तो पहले बेसिक से करेंगे हर क्वेश्चन को। तो 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 80 मीटर जो है बेटा, 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का, कंपैरिजन किसके साथ है? 5 किलोमीटर के साथ। और 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर है तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 5000। परसेंटेज में बताना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बेटा 8/5। अब 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, पॉइंट लगेगा 3 बचेगा, पॉइंट लगा के क्या उतारेंगे? 0। तो 5 छिक्का 30, तो 1.6%। 1.6% कहां पर बेटा? सी ऑप्शन। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को बताओ? पक्का सबको समझ में आ रहा है? गुड़िया आपको समझ में आ रहा है? पक्का ना? पूछ लेना बेटा, कोई भी बात ना समझ में आए। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1.6% आ जाएगा। देखो आप है ना, कोई भी चीज है आपको ना समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मुझसे पूछ सकते हो, और छठी बार खुद से पूछना है कि मैं क्या हूं, इंसान हूं या क्या हूं। छठी बार आपसे पूछ, आपको खुद से पूछना है कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से। 5 लीटर का 8% बताओ कितना है? कितना? 400 मिलीलीटर। किस में पूछ रखा है बेटा? मिलीलीटर में पूछ रखा है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते बताना? 1 लीटर में 400 आंसर कैसे बता दिया फिर आप लोगों ने, जब आपको यही नहीं पता तो? बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते ना? तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग? ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। तो आप मुझे बताओ 5 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5000 मिलीलीटर। मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट इसलिए कर लिया, मेरे को दिख गया था ऑप्शन में सारे मिलीलीटर है। तो 5000 का 8% आप निकालोगे, परसेंट के नाम का बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 अठा 40, और 1 जीरो बेटा, तो कितना आ जाएगा? 400। आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर। अब फटाफट करो थोड़ा सा। आप खुद देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो सीपीओ के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इतने आसान आसान क्वेश्चन। क्या हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ सकते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज की तरफ? इसको देखो, महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 रुपए हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है ये। उसके बाद में इसमें सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल बढ़ाता जाऊंगा, 200 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल परसेंटेज के। महेश एनुअल इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख सैलरी इंक्रीज टू 2,40,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। बेटा परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना, परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना, कितना हुआ? तो भाई साहब इंक्रीज कितना हुआ? आप कहोगे जी 2 लाख से 2,40,000 हो गई, तो 40,000 का इंक्रीज हुआ ना। कितनी इंक्रीज हुई है? 40,000 सर। पहले कितनी थी? 2 लाख थी सर। तो कंपैरिजन किसके साथ करना है? 2 लाख के साथ करना है सर। तो मुझे बताओ परसेंटेज में बताना, तो मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ? पक्का कर लोगे? वेरी गुड। इसको देखिएगा, ए का 26% बराबर है 832, तो ए के 31% का मान क्या होगा? आप मुझे बताओ। देखो कोई वैल्यू है ए, उसका 26%, इसका 26% किसके बराबर है? 832 के बराबर। मुझे बताना सर 31%, तो 31% की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे करोगे बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब। अब 26 से इसको ब्रेक करो। देखो 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 तिया 78, कितना बच गया? 5, उतारा 2, 26 दूनी 52, और 32 की और 31 की गुणा करनी, क्या पूरी करोगे? आप देखो इकाई का अंक देखो, 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? आपको ये थोड़ी छोटी 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 चीजें समझनी है, टाइम बचाना है। अगर आप एक क्वेश्चन में 3-4 सेकंड भी बचा रहे हो तो बेटा उन 3-4 सेकंड में जीके का एक क्वेश्चन कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये बचाना है। पूरी 31 की और 32 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करो। लास्ट में हमें पता बेटा लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें लास्ट डिजिट क्या था? 2 था। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको देखिएगा, ये सीएचएसएल में आया, अभी लेटेस्ट सवाल है 2024 का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2,2500 to 3,000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज
तो कितना बढ़ गया बेटा, 2500 से 3000 हो गया, तो 500 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था, ओरिजिनल कितना था बेटा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटोगे 25 चौका 100 और 5 चौका 20, तो 20% जो है इसका इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज। समझ को सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं। अब इसको देखिएगा, 2.4 को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इनके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये रेलवे के क्वेश्चन है। 2.4%, बेटा 2.4 को पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं 24/10, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 24 के 10 के साथ गुणा करोगे 240%, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 240% आ जाएगा। कोई डाउट है, इस सवाल को देखिएगा। इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। समझो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो। इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो खुद वही नंबर आ जाता है। द नंबर इज, तो वो नंबर है क्या, कितना है वो नंबर, 100 कैसे हो जाएगा भाई, 500 होगा। कितना होगा, 500। कितना होगा, 500। वेरी नाइस, बहुत कम टाइम में विदाउट कॉपी पेन कर सकते हो यार। अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है। अब इसके 85% में मैं क्या जोड़ूं कि खुद यही नंबर आ जाए, 15% ही जोड़ना पड़ेगा ना। कितना जोड़ना पड़ेगा, 15% जोड़ दूंगा तो खुद यही नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 15% जोड़ना था, वो कह रहा है कितना जोड़ना है, 75। तो मैं कह सकता हूं ना 15% की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो आपको वो नंबर बताना है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% था, तो 100% की वैल्यू बतानी भाई साहब, इसकी वैल्यू बतानी है 100%। तो 15 पंजे 75 और 5 की 100 के साथ गुणा करोगे 500। कोई कॉपी पेन नहीं उठाना था बेटा जी, ध्यान से सुनो। भाई ये कह रहा है कोई संख्या है, उस संख्या के 85% में अगर मैं 75 जोड़ता हूं तो परिणाम स्वरूप वह खुद संख्या आ जाती है। तो वो खुद तो 100% थी ना, तो 85% में कितना जोड़ू कि 100% आ जाए, 15%। हमारे अकॉर्डिंग तो 15% जोड़ना है, वो कह रहा है कितना जोड़ो, 75। तो 15 का कितने गुना है 75, 5 गुना सर, तो वो संख्या भी 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 का 5 गुना कितना, 500। सबको समझ में आया, गुड़िया समझ में आई ये बात, इस प्रकार से करना, ठीक है। इस सवाल को देखो, शांतनुज इनकम डिक्रीज फ्रॉम ₹42,800 to 37,236, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम। भाई उसकी इनकम जो थी 42,800 रुपए थी, और वो घटकर कितनी होगी बेटा, 37,236 रुपए हो गई घटकर। तो पहली बात तो ये देखो कितना घट गई, कितना घट गई बेटा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 9 में से 3 गया बेटा 6, 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, और 42 में से जाएगा बेटा कितना बचेगा 5, तो 5564 घट गई ना। इसने यही कहा है बेटा उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करें, कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी तो हुई सर जी ये 5564 की कमी हुई। तो पहले कितनी थी बेटा, उसी के मुकाबले तो देखेंगे ना कितनी कमी हुई। पहले कितनी थी, 42,800 थी। परसेंटेज में बताना तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 100 करेंगे बेटा, काटा पीटी मचाने। उसके बाद जस्ट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब ये देखेगा पूरा पूरा कटेगा, कितने पर कटेगा, 428, एक कम 428, तो 556 में से 428 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा जी, आप कहोगे सर जी 128 बचेगा। उतारा 4 बेटा, तो 428 का पहाड़ा कहां तक पढ़े कि 1284 आ जाए। 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो लास्ट में 4 कहां पर आता है, 8 तिया 3 पे आता ना। वैसे भी आप देख सकते हो 400 का 3 गुना 1200 और 28 का 3 गुना कितना 84, तो कितने पर चलेगा बेटा 3 पे। तो कितना आंसर आ जाएगा 13%। कितना आंसर आ जाएगा 13% आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए, पक्की बात है ना। इस सवाल को देखो, लाइट डाल किया भाई। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गोट डिक्रीज्ड बाय 30%, तो 30% कम हो गई। वट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर, तो अब कितना है। देखो कोई भी वैल्यू क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ इसका रीजन।
पहले एक बार बेसिक से बता दूं, फिर मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे करते हैं। उसने कहा इस बाइक का प्राइस था 1,25,000, 1,25,000 रुपए था। इसने कहा इसका प्राइस जो ना डिक्रीज हो गया, कितने से? 30% कम हो गया। अगर किसी भी चीज का प्राइस 30% कम हो गया तो वो एक्चुअल में कितना रह गया? 70% रह गया। तो एक्चुअल में मुझे इसका 70% बताना है ना भाई। 30% तो कम हो लिया, बच गया कितना? 70%। तो इसके 70% की वैल्यू बतानी है हमें, यही बताना ना। तो भाई साहब, दो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब देखो दो जीरो आएंगी पीछे सर, और 7 पंजे 35, कैरी गया 3, 7 दूनी 14, 14 और 2 3 17, कैरी गया 1 सर, 7 एकम 7 और 1 8, ये आ गया भाई साहब 87,500। ये इसका करेक्ट आंसर। पर मैं ऐसे नहीं करूंगा पेपर में। अगर मैं पेपर में बैठा हूंगा, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, मेरे को डायरेक्ट पता है कि सर 30% कम हो गया ना, तो कितना बचेगा? 70%। अब 70% में मेरे को 7 दिखाई देता है, तो जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 7 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल। मैंने इनको यार ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, हटा दिया। कि ये 7 का मल्टीपल है 86, नहीं है सर, हटा दिया। ये है 7 का मल्टीपल, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गया 25, नहीं है सर। तो आंसर क्या बचा? ये बचा, ये 7 का मल्टीपल है। 7 एकम 7, 1 बच गया, 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 5 आ गया, 7 पंजे 35 हो रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखो, ये छोटी छोटी चीजें देख लो। 2-2 3-3 सेकंड भी बचाओगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम। द नंबर इंक्रीज बाई 20% गिव्स 240। 20% इंक्रीज होने के बाद कितना मिला? 240 मिला। तो फाइंड द नंबर। देखो कोई भी नंबर कितना होता है अपने आप में? 100% होता है सर। इसमें मैं 20% जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 120% हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो 120% होगा। वो कितना बता रहा है? 240 हो गया। तो आप कहोगे सर 120% की वैल्यू कितनी है? 240। वो नंबर पूछा बेटा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। 120 दूनी 240, और 100 की जब 2 के साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 200। ये देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? कोई डाउट है क्या? कॉपी पेन उठाने की जरूरत है इनके लिए? नहीं जरूरत है भाई। और ये क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आए हुए हैं, बताओ। आप देखोगे 20% बढ़ा दिया तो 120 हो जाएगा। वो कह रहा है 240 हो गया, तो डबल हो गया ना। 120 का डबल हो गया 240। तो संख्या 100% होती सर, वो भी डबल हो जाएगी। कितनी? 200। इसको देखिए, ये आरपीएफ एसआई 2024, अभी जो एसआई का पेपर हुआ रिसेंटली, कितने दिनों में? 1 महीना हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा। उसका भी क्वेश्चन उठा लिया मैंने। हर पेपर में उठा लेता हूं, आंसर की आते ही कि ये क्वेश्चन आए, मैं उठा लेता हूं उनको। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है। 50% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी? वो कह रहा है 3600 होगी। तो 150% की वैल्यू 3600 है, तो 100% की वैल्यू बता दो यार, वो संख्या आ जाएगी। तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, तो 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आएगा? 2400। क्या सबको बातें समझ में आई? जल्दी से बताओ भाई, पक्का समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े, इसको देखो। ये भी आरपीएफ एसआई के पेपर में आ, ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 50% वी गोट 3930। दिस नंबर इज, भाई 50% बढ़ाएंगे तो 150% हो जाएगा। वो कह रहा है इतना हो गया 3930। तो वो संख्या बतानी बेटा, तो 100% बताना है। तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये जीरो। इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो बेटा। 131 की 2 के साथ गुणा करोगे 262 होगा, और ये के पीछे जीरो आ गया 2620। कितना? 2620 आएगा यार। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट है भाई? नहीं है। 25 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। ये एएलपी का अभी जो 11वें महीने में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन उठा लिए बेटा, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे आप इस बैच में। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 24%, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 988। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम? भाई रिड्यूस किया आपकी बार, 24% कम कर दिया तो कितना बचेगा? 76%। कितना बचेगा? 76% बचेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 76% बच गया, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, उसमें से 24% घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 76% बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या दे दी इसने? 988। तो वास्तविक मूल्य यानी कि बेटा 100% की वैल्यू जानना चाहता है। प्रतिशत से प्रतिशत है, कैंसिल हो गया बेटा। अब काटा पीटी मचा दो ना यार। 76 से इसको डिवाइड करिएगा,
देखो 76 एकम 76 सर, कितना बच गया भाई साहब, 22 बच गया, उतारा 8। अब देखो 3 पे पहाड़ा पड़ूंगा पहुंच जाऊंगा ना, तो 3 पे देखो, 3 छिक्के 18, एक गया 3 सता 21 और एक 22, तो 3 पे चलेगा। और ये कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1300 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना करेक्ट आंसर आएगा बेटा इसका, 1300 करेक्ट आंसर। सबको समझ में आई, वेरी गुड। इस सवाल को देखिएगा, ये भी एएलपी के पेपर में आया। 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, बताओ। इतने वाहियात क्वेश्चन भाई। देखो 60 का 50%, कुछ जरूरत है, 50% क्या होता है, आधा, तो 60 का आधा कितना होगा 30। 40 का 30%, बेटा एक बात बताओ, 40 का 10% कितना होगा 4, तो 30% कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 12। ये पूछ रहा है बेटा 12 से ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा बेटा जी 18, किससे 12 से, परसेंटेज के लिए गुण, फिर वही तो बता रहा हूं मैं भाई। इसका 50% यानी कि आधा कितना हो गया 30%, 30 हो गया। और इसका 30%, देखो इसका 10% कितना होगा 4, और 30% कितना हो जाएगा 12, तो 12, 12 से कितना ज्यादा ये पूछा है, कितना ज्यादा बेटा 12 से 30, 18 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 12 से, कंपैरिजन 12 के साथ है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, तो बेटा 6 दूनी 12, 6 तिये 18 सर, 2 से काटूंगा 50, और 50 तिया 150। अच्छा परसेंटेज में पूछा ही नहीं, ओके ओके, आप ये कह रहे थे क्या, ठीक है, कितना ज्यादा है, फिर तो ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो कितना आ जाता, 150% ज्यादा होता। चलो इसको, एज ऑफ राजू इज 20 ईयर्स, इफ एज ऑफ मोहन इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राजू, देन हाउ मच परसेंटेज राजूज एज इज लेस देन दैट ऑफ मोहन। समझ रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। राजू की एज कितनी है बेटा जी 20 ईयर्स है। अब ये कह रहा है बेटा मोहन, मोहन क्या है, इफ एज ऑफ मोहन इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राजू, राजू से 25% ज्यादा है। बेटा 20 का 25% कितना होगा बताओ, 25 चौका 100, 4 से काटूंगा 5, 5 ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी 25, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो अब ये पूछ रहा है बेटा, तो फिर राजू की आयु मोहन से कितने परसेंट कम है, कितनी कम है भाई साहब इसकी आयु, कितनी कम है भाई 5 कम है सर, किससे कम है मोहन से। कंपैरिजन अब की बार मोहन के साथ है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 25 चौका 100, 5 चौका 20%, कितना हो गया 20%। कुछ बच्चे क्या समझते हैं इसमें पता है, कुछ बच्चों का ये रहता है सर, अगर मोहन राजू से 25% अधिक है तो राजू मोहन से 25% कम होगा, ऐसा तो नहीं समझ रहे आप। मैं कहूं मेरे पास इस भाई से 20% कम रुपए हैं, मेरे पास इससे कितने कम है 20% कम है, तो इसके पास मुझसे कितने ज्यादा होंगे। देखो वही गलती कर दी ना, यही नहीं समझना बेटा, परसेंटेज वैल्यू बदल जाती है, क्यों बदल जाती है, हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर। जब मैं ये कह रहा हूं ना मेरे इससे कम है, तो इससे तो मैं कंपैरिजन इसके साथ कर रहा हूं, तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी इस वाली। जब मैं कह रहा हूं इसके कितने ज्यादा है तो वो मुझसे है, तो कंपैरिजन मेरे साथ है तो मेरे वाली वैल्यू नीचे आएगी। जब नीचे वाली वैल्यू बदलेगी तो परसेंटेज की वैल्यू भी बदलेगी कि नहीं। जैसे यहां पर देखो, इसी में देखो, यहां पर भाई इसकी एज कितनी थी 20, इसकी एज कितनी है 25 है। अगर मैं ये कहूं मोहन की एज कितने परसेंट ज्यादा है राजू से, तो आप कहोगे जी ज्यादा 5 है, इससे राजू से, तो कंपैरिजन राजू के साथ है बेटा, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 100, 20 50 100, तो 5 5 25%, कितनी ज्यादा है 25%। अब मैं कह रहा हूं बेटा राजू की एज कितनी कम है मोहन से, तो बेटा कितनी कम है 5 कम है सर, किससे मोहन से। अब की बार बेस वैल्यू 25 है, पिछली बार कितनी थी 20, तो जो वैल्यू बदलेंगे बेटा परसेंटेज की वैल्यू बदलेगी, बेस वैल्यू बदलते ही बदल जाए। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 5 चौका 20, कितनी कम है बेटा 20% का। सबको समझ में आ रही है बातें, पक्की बात है ना, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ। अब इस सवाल को और कम टाइम में किया जा सकता था, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैंने खुद आपको बताया बेटा, मैं एकदम से आपके ऊपर ये बर्डन नहीं डाल रहा कि कैसे इसको बहुत कम टाइम में, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताने जाऊंगा मैं इसमें, कि कैसे हम इनको देखते ही और तरीकों से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बस बेसिक ये बताया कि बेटा हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इन फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल वैल्यू इन परसेंटेज। जस्ट मैं उस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब मैं आपको इसमें और डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें एक काम और करूंगा, देखो ध्यान से। जैसे इसने कहा भाई मोहन की उम्र राजू से 25% अधिक है,
तो आपको याद होगा कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। उस टाइम जब मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा ना, आपको याद होगा कि 1/4 होता है। यार 4 से 1 ज्यादा तो कितनी होगी? अब ये पूछ रहा कम कितनी है, कितनी कम है? 1 किससे? 5 से। और आपको याद है कि 1/5 क्या होता है? 20%। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे होगे। समझ रहे हो मेरी बात को? एकदम से नहीं लाद रहा मैं ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जो नए आएंगे वो कुछ +2 करके आएंगे, कुछ ऐसे करके आएंगे, उनके ऊपर एकदम बर्डन हो जाएगा। तो बिल्कुल बारीकी से सारी चीजों को सीखते चलेंगे, पर लेकिन जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड इस तरीके से होगी, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लो, ठीक है? और कम टाइम में कर लोगे। सिर्फ ये नहीं कि आप कर पा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल के सिनेरियो जिस तरह के पेपर आ रहे हैं। फर्क इस बात से भी पड़ता है कि आप कितने कम टाइम में कर पा रहे हो, तभी सिलेक्शन है। आपने एसएससी सीजीएल की कट ऑफ देखी, अब की बार 153 गई है, 153 पॉइंट समथिंग गई है। तो ये इतनी कट ऑफ समझ रहे हो मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है। जबकि बार अब की बार तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। ये कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, बच्चों से पेपर पूरा ही नहीं हो रहा। आप किसी से अटेम्प्ट पूछोगे कितने अटेम्प्ट करके आया, 80 81 अटेम्प्ट ही इतने हो रहे हैं। टाइम चला जा रहा है सर। टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने तरीके अच्छे नहीं सीखे, प्रैक्टिस में कमी थी। कैलकुलेशन फास्ट करने का सीधा सीधा तरीका बेटा, ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस। आपको जो ये यूट्यूब पे वीडियो होती है ना वायरल, ये कर रहे हैं फास्ट, ऐसे गुना करे, वो करे, वो करे, ये कुछ काम नहीं आती वहां पर। सच्चाई बात ये है। कितनी तरीके याद करके जाओगे भाई? मैं कह रहा हूँ एक इतनी प्रैक्टिस कर जाओ। जैसे ये टाइप है, मैं क्यों इतने 12 क्वेश्चन कराए मैंने पहली टाइप के, और इसके अभी तक चल ही रहे हैं, 25वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। जब एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा पेपर में बैठ के कि किस तरीके से क्वेश्चन करना, अपना आपका हाथ बहुत फास्ट चल रहा होगा। समझ रहे मेरी बात को? आपको मैं फिर वही एग्जांपल देता हूँ, 2 का पहाड़ा आपसे नींद में बुलवाऊंगा ना, तो 2 की टेबल आप फटाफट बोल दोगे, क्योंकि 2 की टेबल हमने बहुत बार रिपीट की थी। जिस चीज का रिपीटिशन बार बार हो जाता है ना, तो वो माइंड में बहुत जल्दी आती है। फिर पेपर में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि देखो एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर ऐसा सेट करेगा कि आप 1 घंटे में कर ही नहीं पाओ। ऐसा तो नहीं करता ना वो बहुत सोच समझ के पेपर बनाता है कि 1 घंटे में पेपर किया जा सकता है। बच्चे को बच्चे से पूरा पेपर इसलिए नहीं होता क्योंकि 25 क्वेश्चन मान लिया मैथ के आए, उसमें से 10 क्वेश्चनों में तो उसको सोचना पड़ जाता है कि इसको करें कैसे। वो तो सोचने में टाइम वेस्ट होता है ना भाई। 8-10 सेकंड के बाद तो आपके माइंड में क्लिक किया कि करना कैसे है। 8-10 सेकंड आप एक क्वेश्चन पे खराब करके जा रहे हो, तो भाई साहब फिर पेपर में पिछड़ोगे, आप पीछे रहोगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसे, हाथ चल रहा होगा, माइंड से भी फास्ट आपका हाथ चल रहा होगा। ऐसा होता नहीं है? जैसे आप कई बार 2 का पहाड़ा बोलते हो, आपके अंदर इतनी स्पीड है उसको बोलने की, एक आधा वर्ड आप मिस भी कर देते हो, मतलब जल्दबाजी में आधा बोल पाते हो। फास्ट चल रहा आपका दिमाग, क्योंकि आपके मेमोरी में वो चीज फिट है, वो चीज फिट है। वही मैं कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशंस इतनी, ये जो तरीके हैं टाइप जो है ना, इतनी इस तरीके से माइंड में फिट हो जाएंगी ज्यादा क्वेश्चन करने से, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट हाथ चल रहा होगा आपका, पता है आपको कैसे करना है, हाथ रुकेगा ही नहीं। वही रीजन है। बहुत सारी चीजों प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बहुत सारी चीजों के लिए आपको कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आपको पता है ऐसे करना। जैसे इस क्वेश्चन के लिए 25%, 1/4, 4 से 5 हो गया, 5 से 4 करूंगा तो 1/5, 1/5 देखते ही 20%। इस तरीके से माइंड चलेगा। मेरे को कोई कहे, अगर मेरे को कोई ये कहता है कि एक वैल्यू है ना, दूसरी से 16 सही 2/3% ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो दूसरी इससे कितनी कम होगी? मैं एकदम से कह दूंगा 14 सही 2/7% होगी। कितनी होगी? 14 सही 2/7% कम होगी। क्यों चल रहा है मेरा माइंड इतना फास्ट? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली इन चीजों। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन है 1/6, 6 से 1 बढ़ा दूंगा 7 होगी, 7 से अब 1 कम करनी है, तो 1/7, 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। ये वैल्यू आपको भी याद होंगी, आपको याद होगी, ये पिछले बैच में बैठे थे इनको याद होगी है। आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें, इतना फास्ट चल रहा होगा आपका माइंड। तो हमें उन्हीं चीजों पर अटैक करना जो एक्चुअल में पेपर में आती हैं, और उन पे काम इतना करना है कि भाई साहब सोचना ना पड़े, फटाफट हम पेपर कर पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? और इस बैच में मैं आपको प्रैक्टिस शीट दिया करूंगा। जैसे ये टॉपिक, ये हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, 3-4 दिन तक डेमो क्लासेस चलेंगी। आपके आसपास जो भी बच्चा उनको बताइएगा, क्योंकि हमने ना तो ज़्यादा प्रमोशन करवाया है, और इधर ने पहली बार ये एकेडमी शिफ्ट की है। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बताइएगा कि तैयारी करनी है, तो वहाँ पर आप आ सकते हो मैथ और रीजनिंग। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे।